भारत में क्रिप्टो करेंसी भले ही आरबीआई से रेगुलेट नहीं होती, लेकिन बड़े पैमाने पर लोग क्रिप्टो करेंसी लेते हैं और सरकार भी इसके मुनाफे पर टैक्स वसूलती है। वजीरएक्स भारत में क्रिप्टो करेंसी का एक बड़ा एक्सचेंज है, जिसके जरिए लोग करोड़ों की क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करते हैं। इसी एक्सचेंज के एक क्रिप्टो वॉलेट से 18 जुलाई को 23 करोड़ डॉलर के क्रिप्टो चुरा लिए गए। क्या है पूरा मामला, देखिए भारत में अब तक की सबसे बड़ी साइबर चोरी की पूरी कहानी। 18 जुलाई को वजीरेक्स के एक वॉलेट से 23 करोड़ डॉलर की क्रिप्टो चोरी हुई। 23 करोड़ डॉलर मतलब करीब 2000 करोड़ रुपए। मतलब साफ है कि हजारों लोगों के करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वजीरेक्स ने भारत सरकार के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से लेकर एफआईयू और सीआरटी इन में तुरंत इसकी रिपोर्ट की है और अब दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में एफआईआर भी हो चुका है। सवाल है एक सुरक्षित डिजिटल वॉलेट जिससे ट्रांजैक्शन के लिए 6 में से 4 सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है, उस वॉलेट में से इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई। बहरहाल सरकारी एजेंसियां अभी इस पर काम कर रही हैं, लेकिन ये पूरा मामला क्या है, साइबर चोरों ने कैसे इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया और चुराया हुआ क्रिप्टो अब कहाँ है, ये जानने के लिए हम आए हैं साइबर दुनिया की 2 फॉरेंसिक कंपनी पेलोरस टेक्नोलॉजी और क्रिस्टल इंटेलिजेंस के पास। ये दोनों फॉरेंसिक कंपनियां लगभग हर बड़ी साइबर और क्रिप्टो जांच में सरकार की मदद करती रहती हैं। नमस्कार सुनील जी, मेरा नाम संजीव शाही है और मैं क्रिस्टल इंटेलिजेंस से हूँ। क्रिस्टल इंटेलिजेंस का इंडिया कंट्री मैनेजर। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंड्री, वो एक सीनियर एंड एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर हैं जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में हमारी मदद कर रहे हैं। मेरा नाम कौशल, मैं पेलोरस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। क्रिस्टल इंटेलिजेंस का एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है जो ब्लॉकचेन पर क्रिप्टो मनी ट्रेल की लाइव निगरानी करने में सक्षम है। तो आइए अब उसी टूल के जरिए समझते हैं अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी की कहानी। वजीरेक्स ने वेबसाइट पर चोरी से जुड़े बयान में कॉम्प्रोमाइज हुए इस वॉलेट का नंबर दिया है जिससे चोरी हुई। दुनिया के अलग अलग ठिकानों पर बैठे साइबर इन्वेस्टिगेटरों ने क्रिस्टल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर टूल के जरिए उस वॉलेट से क्रिप्टो ट्रेल की जांच की तो 18 जुलाई को साइबर चोर के वॉलेट्स में करीब 200 ट्रांजैक्शन हुए दिखे और साथ में भी पता चला कि इसके लिए उसने 10 जुलाई से ही तैयारी शुरू कर दी थी। जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो 2 पैरेलल स्टोरी हमको दिखी। एक तो ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और वहाँ से थीफ ने 230 मिलियन डॉलर अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र किए और ये डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज में हुई हैं, वो वहाँ से उधर ट्रांसफ़र किया। एट द सेम टाइम चूँकि उस वॉलेट को हम वॉच कर रहे थे तो हमने उसको बैक ट्रेस करने की भी कोशिश करी। तो एक ट्रांजैक्शन ये दिखा जो कि उस वॉलेट को फंड कर रहा था कुछ दिनों से, टॉर्नेडो कैश से। अगर यहाँ पे डेट देखें तो 10 जुलाई। सो एटलीस्ट 10 जुलाई से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट थी, बैकग्राउंड में और भी कर रहा होगा। एक्सपर्ट के मुताबिक एक्सचेंज से ट्रांसफर के लिए फीस लगती है जिसे गैस फीस कहते हैं। उसके लिए साइबर चोर ने करीब 1080 डॉलर के क्रिप्टो अपने वॉलेट में जमा करने के लिए टॉर्नेडो कैश वॉलेट का इस्तेमाल किया ताकि उसकी पहचान छिपी रहे। टॉर्नेडो कैश एक मिक्सिंग एजेंसी है, मिक्सिंग सर्विस है। जैसे हवाला ऑपरेटर्स होते हैं जो बहुत लोग पैसा ले आके देते हैं लेकिन पीछे कौन है पैसे के कुछ पता नहीं है, वैसे ही टॉर्नेडो कैश क्रिप्टो की दुनिया में मिक्सिंग सर्विस होती है। साइबर चोर यही नहीं रुके, अपने उस वॉलेट से उसी दिन चोरी की क्रिप्टो को अलग अलग क्रिप्टो में कन्वर्ट कर 2000 के करीब ट्रांजैक्शन कर दूसरे कई वॉलेट में ट्रांसफर किया और फिर उसमें से बहुत छोटा फंड 2 अलग एक्सचेंज के वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जिसे एजेंसियां होल्ड करने में कामयाब रही। लेकिन चुराई गई 95% क्रिप्टो 18 से 22 जुलाई के बीच 3 ऐसे वॉलेट में पार्क कर दी है जो अभी किसी एक्सचेंज से जुड़ा नहीं दिख रहा। आज की डेट में अगर फंड अवेलेबल है, चेन पे है, ब्लॉकचेन पे है, तो वो यूज़ नहीं हो सकता, वो नोशनल वैल्यू है। उसको यूज़ करने के लिए रियल वर्ल्ड में आना ही पड़ेगा, या तो फिएट में कन्वर्ट करे या उसको यूज़ करके कुछ खरीदे, कुछ ना कुछ करेगा। और जैसे ही रियल वर्ल्ड में आएगा तो उसके आइडेंटिटी रिवील होने के चांसेस हाई है, क्योंकि अगर मान लो रुपीज़ में कन्वर्ट करना है उसको तो वो एक्सचेंज पे जाएगा, एक्सचेंज से बैंक में पैसे जाएंगे तो उसकी आइडेंटिटी रिवील होगी, जो भी बैंक अकाउंट यूज़ हो रहा है। तो ये ट्रेस करते करते हम पहुँचे हैं यहाँ पे 61,000 इथेरियम्स 3 वॉलेट्स में उसने पार्क करके रखा हुआ है। अभी कई दिनों से उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है।
हम उसको वॉच लिस्ट पे रखे हैं। चोरी का कितना अमाउंट होगा इसमें? ये मोर देन 95% इसमें है। हमने क्या किया है अभी इस इन्वेस्टिगेशन में कि ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम इसे ये 3 वॉलेट इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इस पर हमने नज़र रखी है हमारी। तो अगर यहाँ से जाएगा फंड ये कोई किसी वॉलेट पे जो टैग्ड है टेरर फाइनेंसिंग रिलेटेड या कोई जिसका टैग है किसी स्टेट एक्टर के साथ, तो हमें पता चल जाएगा ये। अब के टाइम अभी हमें ये नहीं बोल सकते ये किसने किया कैसे, बट आगे जाके हमें और इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा हमें और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलेगा। मतलब इतनी जांच के बाद भी साइबर चोरों की पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि वॉलेट नंबर से उसके होल्डर की पहचान तभी हो सकती है जब तक कि वो किसी एक्सचेंज से जुड़ा ना हो। एक्सपर्ट का मानना है ये तभी होगा जब साइबर चोर क्रिप्टो को एक्चुअल करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए किसी एक्सचेंज के वॉलेट्स में चुराए गए क्रिप्टो ट्रांसफर करेंगे, जिसकी उम्मीद कम ही है। सवाल है फिर इसके पीछे कौन है और इतनी बड़ी साइबर चोरी का उसे क्या फायदा। 18 जुलाई को जब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट निकली थी और वज़ीर एक्स ने जब रिपोर्ट निकाली थी, तब लोगों को इतना पता नहीं चला कि ये कितना गंभीर है। 2000 करोड़ निकले हैं और इसमें अफेक्टेड कौन है? सारे इन्वेस्टर्स अफेक्टेड है, आम आदमी आज अफेक्टेड है। दूसरी बात, ये जो फंड्स है वो किस में इस्तेमाल होने वाले हैं, आगे कहाँ जाएंगे? ये शायद टेरर फाइनेंसिंग में जाए, शायद कोई स्टेट एक्टर लेके जाए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये कंट्री को बहुत अफेक्ट कर सकती है। सवाल यह भी है कि अपनी मेहनत की कमाई एक सुरक्षित और ज्यादा मुनाफा कमाने की उम्मीद से क्रिप्टो में लगाने वाले इन्वेस्टरों को उनके पैसे मिल भी पाएंगे या नहीं। 2000 करोड़ की चोरी, लेकिन कहीं कोई शोर नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर यही चोरी बैंक से हुई होती तो अब तक हाहाकार मच गया होता। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोय, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।